नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दी जा रही है ये आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर। जयपुर शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तेजी से कम हो रही लो फ्लोर बसों का मुद्दा बुधवार को विधानसभा में उठा। जयपुर के मालवीय नगर विधायक कालीचरण सर्राफ ने सरकार से पूछा कि शहरी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 2400 बसें होना जरूरी है, लेकिन मात्र 200 का ही संचालन हो रहा है। इनमें से भी 100 बसें सितंबर 2025 में कबाड़ हो जाएगी और मात्र 100 ही रह जाएगी। सरकार पिछले 5 साल से बसें खरीदने की प्रक्रिया को विचाराधीन बता रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसें कब तक आएगी। भाजपा विधायक के सिटी बसों पर सवाल से मंत्री हुए बेबस, तो मंत्री बोले 150 इलेक्ट्रिक 300 सीएनजी बसों के टेंडर हो गए हैं। 2400 बसों में 200-300 बसों से किस तरह से यह राहत की बात होगी, यह आप भली भांति जानते हैं या आप इस पर अवश्य कमेंट करें। वहीं धोखाधड़ी से नौकरी लगने के मामले में हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार लोढ़ा को सस्पेंड कर दिया है। रजिस्ट्रार भंवरलाल मेहरड़ा की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस दौरान उनका मुख्यालय कुल सचिव कार्यालय रहेगा। विश्वविद्यालय ने डॉक्टर लोढ़ा को सस्पेंड करने की कार्रवाई सरकार की ओर से दिए गए आदेश की पालना में की है। जेडीए की 2 आवासीय योजनाओं के लिए रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए। जेडीए के इतिहास में पहली बार आवासीय योजनाओं में आमजन का ऐसा रुझान देखने को मिला है। भूखंडों की संख्या कम होने के बावजूद 1.25 लाख से भी अधिक आवेदन भरे गए हैं। जयपुर के कालवाड़ रोड 52,428 और दक्षिणी रिंग रोड पर स्थित गोविंद विहार में 81,980 आवेदन आए हैं। जेडीए ने 4 साल बाद दिसंबर और जनवरी में इन योजनाओं की लॉन्चिंग की थी। इन दोनों योजनाओं में शुक्रवार को आवेदन का अंतिम दिन है। इसके बाद जेडीए अटल विहार योजना की लॉटरी 14 फरवरी और गोविंद विहार के लिए 20 फरवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। इन दोनों योजनाओं में कुल 486 भूखंड है। चिकित्सा विभाग के मुख्य पदों पर सरकार नियुक्ति नहीं कर पा रही है। राजनीतिक दबाव, योग्य दावेदारों की कमी और जातिगत अप्रोच के चलते जहां 8 अस्पतालों के अधीक्षक की स्थायी नियुक्ति नहीं हो सकी है, वहीं आरयूएचएस के वीसी का पद भी रिक्त है। उधर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार के पद की जिम्मेदारी जोइस कुरियन को दी गई है। पहली बार आईएनसी के नियमों के अनुसार वरिष्ठता को प्राथमिकता दी गई है और टीचिंग क्षेत्र की नर्सिंग कर्मी को रजिस्ट्रार बनाया गया है। सरकार के इस फैसले पर नर्सिंग एसोसिएशन ने हर्ष व्यक्त किया है और कहा है कि इससे आरएनसी में बेहतर काम हो सकेंगे। जयपुर के एसएमएस जेकिलोन महिला गणगौरी स्टेट कैंसर हॉस्पिटल सहित 8 अस्पतालों में स्थायी अधीक्षक बनाए जाने हैं। सरकार 3 महीने में 2 बार आवेदन ले चुकी, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं कर सकी है। राजस्थान में फिल्म सिटी को लेकर फिलहाल जमीन आवंटन के मामले में रुकावट आ गई। जाने माने फिल्म मेकर केसी बोकाडिया के प्रपोजल पर सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से इसे स्वीकार कर लिया गया था। सीएम ने जयपुर में जमीन आवंटन की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन फिलहाल बात नहीं बन पाई है। इस संबंध में बोकाडिया ने भास्कर को बताया कि सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई थी। बोकाडिया का यह भी तर्क है कि यदि फिल्म सिटी बनती है तो यहाँ स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। बोकाडिया ने बताया कि सीएम चाहते थे कि राजस्थान में फिल्म सिटी बने। मैंने उनके सामने फिल्म सिटी बनाने वाली बात रखी। उन्होंने कहा कि आप जमीन देखिए, मैं तो राजी हूँ। उसी दिन 2-3 घंटे के अंदर हमने जमीन भी देख ली। मुझे एक जमीन पसंद भी आ गई। यहाँ तक कि राइजिंग राजस्थान को लेकर मुंबई में हुई इन्वेस्टर मीट में भी सीएम ने कहा था कि जयपुर में फिल्म सिटी बनने वाली है। जयपुर से कुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार से इंडिगो एयरलाइन ने जयपुर से प्रयागराज के लिए नई फ्लाइट शुरू की है। इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट संख्या जयपुर से सुबह 7 बजे रवाना होगी, जो 8:20 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेगी। हालांकि यात्री भार ज़्यादा होने से एयरलाइंस प्रयागराज के लिए मनमर्जी से किराया वसूल कर रही है।
मनमर्जी से किराया वसूल कर रही है। आप कितने भी शिकायत कर लें, कितने भी इसकी बात कह दें, लेकिन आप न तो इसकी मीडिया पर कोई चर्चा देखें, न ही इसका किराया कम करने के लिए आप कोई प्रयास सफल होगा। यहाँ तक कि दिल्ली से इलाहाबाद का किराया कई पत्रकार ने बताया कि 52,000 से 55,000 रुपये है, जबकि यहाँ से दुबई का किराया या इंग्लैंड का किराया भी इससे कम है। जयपुर बीकानेर हाईवे पर चौमुख के पास ब्रेक फेल होने से टीसीआई एजुकेशन हब स्कूल की बस पलट गई। हादसे में 12वीं की छात्रा कोमल देवंदा की मौत हो गई, जबकि 9 छात्र घायल हो गए। बस का फिटनेस पिछले साल मार्च में ही खत्म हो गया था। इसके बाद भी बस बच्चों को लेकर हाईवे पर चल रही थी, यानी पूरी जिम्मेदारी बस के फिटनेस को लेकर आ गई है। लेकिन ये ख्याल नहीं आता कि आरटीओ क्या करता है जब स्कूल की बसें सड़क पर दौड़ती है, तेज चलती है, तो तब क्यों नहीं उसकी जांच परख की जाती है। जैसे ही कोई हादसा होता है तो बस को लेकर या स्कूल को लेकर या दूसरे पर ये बोझ लाद दिया जाता है, जबकि सारी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की होनी चाहिए कि वह किस तरह से इन बसों की जांच या चेकिंग रोजाना प्रतिदिन क्यों नहीं करता है। यानी कि यहाँ पर भी पूरी जो जिम्मेदारी है वो स्कूल बस की हो गई है और स्कूल बस वालों की ही ये जिम्मेदारी है, जबकि डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कैसे एक भी बस बिना फिटनेस के या बिना किसी जांच के वह सड़कों पर कैसे दौड़ती नजर आती है। किसी बस में जितने सवार बच्चे होते हैं उससे अधिक बच्चे सवार किए जाते हैं, फिर भी कोई भी कहीं कार्रवाई की कोई कोशिश नहीं होती है। यहाँ तक कि अभिभावक भी इस तरह से लाचार विचार और अभावग्रस्त हैं या वो आज़ाद हैं कि वो भी इस तरह का प्रयास नहीं करते कि ऑटो में किस तरह से बच्चे अधिक होने पर भी और बच्चे बैठा दिए जाते हैं। तो इस तरह से आप अवश्य विचार करें और अवश्य कमेंट करें। वहीं विधानसभा में बजट सत्र का तीसरे दिन भी हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल में प्रश्नों को पढ़ा हुआ मान लिए जाने के स्पीकर की व्यवस्था पर संसदीय कार्य मंत्री ने 2 बार कह दिया कि इसे पढ़ा न मानकर मंत्रियों को उत्तर देने दिया जाए। फिर ओरण की भूमि का आवंटन कांग्रेस सरकार में पूर्व विधायक खुशवीर सिंह व उनके परिवार को देने पर सत्ता पक्ष ने हमला बोला। इसके बाद शून्यकाल में कांग्रेस ने हंगामे के साथ वेल में नारेबाजी की, क्योंकि जिलों का स्थगन प्रस्ताव आया, लेकिन इस पर चर्चा टल गई। गुरुवार को फिर प्रस्ताव लाया जाएगा। जयमहल पैलेस में 22 और 23 मार्च को 26वीं विंटेज और क्लासिक कार एग्जीबिशन और ड्राइव का आयोजन होगा। इसमें फोर्ड मॉडल टी और भी कई क्लासिक कारें आपको देखने को मिलेगी। वहीं बिरला ऑडिटोरियम में 7 से 9 फरवरी तक रॉयल ज्वेलरी शो का आयोजन होगा। इसमें लेटेस्ट डिजाइन और ट्रेंडिंग स्टोन्स का बेहतरीन कलेक्शन पेश किए जाएंगे। यह शो आकर्षक गहनों और कस्टमाइजेशन के शानदार विकल्पों के साथ लौट रहा है। इस साल का शो खासतौर पर युवा पीढ़ी की बदलती पसंद को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से चल रहे गोल्ड वेव में हर दिन सोने के दाम नए रिकॉर्ड बना रहा है। बुधवार को भी सोना 86,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। यह अब तक का रिकॉर्ड है। यानी कि अब वह आपको डर से दूर हो गए हैं, भय मुक्त हो गए कि न तो अब आप मंगलसूत्र बनवा सकेंगे और न ही मंगलसूत्र को कोई चुरा ले जाएगा। इसलिए आप बेफिक्र होकर रहिए कि सोने में इतने दाम कैसे बढ़ गए हैं। लेकिन आप पूरे देश में कहीं पर भी मीडिया पर कोई चर्चा इसकी नहीं देखेंगे कि सोने के दाम इतने कैसे बढ़ गए हैं और क्या कारण है कि किस तरह से हम इसके सोने के दाम को कम कर सकते हैं। वहीं दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, सरकारी सिस्टम कैसे अच्छी योजनाओं व उनके बजट को बर्बाद करता है, इसका उदाहरण है राजस्थान की कालीबाई भील व देवनारायण स्कूटी योजना। 385 करोड़ का कबाड़ हो रहा है। 185 करोड़ की स्कूटियां बांटी नहीं और फिर 200 करोड़ की खरीद की तैयारी है। सरकारें करोड़ों रुपए खर्च कर बेटियों के लिए स्कूटी खरीदती है, मगर उन्हें देती नहीं। स्कूटी खरीदते हैं तो बांटते क्यों नहीं? वजह बताई कि वेंडर ने स्कूटी देरी से दे तो दी, लेकिन वह कबाड़ हो रही है। इसको ही दे दे, लेकिन कौन कह सकता है? और न ही आमजन भी इस पर आप सजग हैं। तो इसलिए आप अवश्य कमेंट करें कि क्या स्कूटी योजनाओं के अनुसार देना या उसको कबाड़ होने देना कहां तक उचित है। राजस्थान बोर्ड ने मार्च से शुरू होने जा रही 10वीं और 12वीं की परीक्षा में ड्रेस कोड लागू कर दिया। विद्यार्थी स्कूल यूनिफॉर्म में ही परीक्षा दे सकेंगे। प्रवेश पत्र के साथ ही पहचान पत्र लाना होगा। इसमें स्कूल की आईडी भी मान्य होगी। बुधवार को ही बैठक में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विद्यार्थियों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। जिला स्तर पर उड़नदस्ते
वीडियोग्राफी करेंगे। बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में परीक्षा से जुड़े कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। जयपुर के पुलिस थाने से महज 1 किलोमीटर दूर जमीन पर कब्जा करने आए गैंग ने बीच बाजार में फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि फायरिंग में कोई भी जनहानि नहीं हुई। इस घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुए तब जाके किस तरह से दिखाया गया कि एक बीच बाजार में पिस्टल लोड करता लगातार हवाई फायर कर रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ की हड़ताल का असर जनता भुगत रही है। धौलपुर में परिवहन निरीक्षकों को अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखने के विरोध में परिवहन निरीक्षकों ने कार्य बहिष्कार किया। राजस्थान में परिवहन विभाग के कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। दरअसल धौलपुर एसपी ने 2 फरवरी को परिवहन विभाग के 2 ऑन ड्यूटी निरीक्षकों को मनिया थाने में बंद कर दिया था और अगले दिन सुबह 8 बजे छोड़ा। इस घटना के विरोध में प्रदेश भर में परिवहन कार्यालयों में बुधवार को कामकाज ठप रहा। परिवहन निरीक्षकों के हड़ताल पर जाने से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सके। वहीं वाहन चेकिंग का कार्य मंगलवार से ही बंद पड़ा है। इसके अलावा पुराने वाहनों के ट्रांसफर, वाहन पंजीयन नवीनीकरण से जुड़े कार्य भी ठप पड़ गए हैं। फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं होने की वजह से बसों का पंजीयन भी अटक गया है। सूत्रों ने बताया कि अकेले बुधवार को राजस्थान में 4500 से अधिक लाइसेंस नहीं बन सके। यदि आपसे भी कोई ग्राहक या कोई कस्टमर या कोई दुकानदार यदि आपसे ज़्यादा पैसा लेता है तो उसको आप पूरा वसूल कर सकते हैं, बल्कि उससे अधिक आप वसूल कर सकते हैं। जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर प्रथम ने ग्राहक से दही की कीमत MRP से 7.5 रुपये से ज़्यादा वसूलने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस व गंभीर करार देते हुए विपक्षी रिलायंस फ्रेश पर 15,000 रुपये का हर्जाना लगाया। वहीं ज़्यादा वसूली राशि भी 9% ब्याज सहित लौटाने के लिए कहा है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सुबे सिंह यादव व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह निर्देश सांगने निवासी रामचरण जोशी के परिवार पर दिया। मामले के अनुसार परिवादी ने 14 जुलाई 2022 को विपक्षी रिलायंस फ्रेश रिटेल लिमिटेड के खिलाफ आयोग में परिवाद दायर किया था। इसमें कहा कि उसने विपक्षी रिलायंस फ्रेश से 3 मई को मदर डेयरी का 200 ग्राम क्लासिक दही खरीदा। दही पर 22 रुपये MRP अंकित थी, लेकिन विपक्षी ने दही की कीमत उससे 7 रुपये 40 पैसे ज़्यादा लेकर उसे 29 रुपये 40 पैसे में बिल दिया। तो आपसे भी यदि कोई अधिक कीमत लेता है तो आप भी उसका हर्जाना वसूल कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि जितनी ज़्यादा कीमत लेंगे आप उस बिना कुछ कहे या बिना कुछ कार्रवाई किए आप वापस लौट जाते हैं। उसी का फ़ायदा उठाकर आए दिन इस तरह के दुकानदार इस तरह की हरकत कर बैठते हैं। लेकिन हर आदमी अगर इस तरह से सचेत हो जाए तो किसी के लिए भी 1 पैसा भी अधिक लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जयपुर आगरा रोड पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक कर्मियों के साथ कार सवार 3 युवकों ने लगातार 2 दिनों तक अभद्रता करते हुए मारपीट की। जब युवकों ने पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ी तो मामला कानोता थाने तक पहुंच गया। इस पर पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया है। थाना अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सवाई माधोपुर के रहने वाले ट्रैफिक कर्मी मंगला राम ने 4 फरवरी को मामला दर्ज कराया था कि वह 2 फरवरी की शाम 52 फीट हनुमान जी पॉइंट पर खड़ा था। इस दौरान दौसा की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार को रोकने का प्रयास किया तो कार सवार बदमाशों ने यहां ड्यूटी कर रहे मुकेश कुमार पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर गाड़ी को रोक लिया। इस पर कार चालक ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता करना शुरू कर दी। राजस्थान सरकार का नया बजट सत्र चल रहा है। पिछले बजट सत्र में खेलों को लेकर जो घोषणाएं हुई थी उनको लेकर आनंद फानन में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स काउंसिल अध्यक्ष नीरज के पवन की अध्यक्षता में बुधवार को एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई। पिछले बजट में सबसे बड़ी घोषणा 250 करोड़ रुपए में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर हुई थी। इसका उद्देश्य था कि प्रदेश में ही विभिन्न खेलों के कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार किए जा सके। स्पोर्ट्स काउंसिल सचिव राजेंद्र सिंह ने बताया कि उसके लिए अचरोल में जगह चिन्हित की गई है। जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। यूनिवर्सिटी फिलहाल SMS स्टेडियम में ही शुरू होगी। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी यह काम हो सकता है। आप अवश्य इस पर कमेंट करें।
राजस्थान पुलिस में डीएसपी रजत चौहान ने उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल की तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक पर तीर लगाया। इसी के साथ टीम स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता। आखिरकार 7 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया। इन 7 साल में जयपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव तो नहीं हुए, लेकिन एक अच्छी पहल जयपुर जिला क्रिकेट संघ की लीग शुरू करने की हो रही है। गुरुवार से जयपुर की ए डिवीजन लीग शुरू हो रही है। केएल सैनी स्टेडियम जयपुर में इसका पहला मैच राजस्थान यूथ और सुराणा एकेडमी के बीच खेला जाएगा। 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जयपुर के प्रवीण कुमार ओवरऑल, मिस्टर राजस्थान चित्तौड़ के मोनू खान फर्स्ट रनर अप, बूंदी के अजय सिंह जादौन रनर अप और जोधपुर के रहीम अंसारी बेस्ट पोजर चुने गए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 6 फरवरी से जेईई भर्ती परीक्षा की शुरुआत होगी। ये परीक्षाएं 22 फरवरी तक चलेगी। इस बार बोर्ड भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कुछ नए प्रावधान लागू करेगा। इस बार ओएमआर शीट पर हैंड राइटिंग का नमूना लिया जाएगा। अब तक उपस्थिति पत्रक पर ही हैंड राइटिंग का नमूना लिया जा रहा था। इसके अलावा फेस स्कैन भी किया जाएगा। अभ्यर्थियों से आवेदन के समय लाइव फोटो लिया गया था। क्या वही अभ्यर्थी परीक्षा देने आया है? इसके साथ ही फिंगरप्रिंट भी लिया जाएगा। पहली बार प्रत्येक परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। यह तो रही परीक्षा लेने की बात, लेकिन पेपर लीक जहां से होता है वहां पर क्या कार्रवाई की जाती है या वहां पर किस तरह की आप सचेत रहते हैं, सावधान रहते हैं, बात उसकी भी होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिकाओं में स्थानीय भाषा में पढ़ाई कराई जाएगी। वर्ष 2025 में 9 जिलों में और 2026 में 25 जिलों में इसको लागू करना प्रस्तावित है। इसके लिए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। अब तक 12 जिलों का स्थानीय शब्दकोश तैयार किया जा चुका है। अन्य जिलों का शब्दकोश तैयार करने का काम भी जारी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि प्रारंभिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण एवं मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अब तक 12 जिलों का स्थानीय शब्दकोश तैयार किया जा चुका है। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएचओ भर्ती 2022 के चयनितों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली। अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन के बाद उनको रोजगार मेले में नियुक्ति के नाम पर बधाई पत्र तो दे दिए गए थे, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। जब तक उनको ब्रिज कोर्स नहीं कराया जाएगा, नियुक्ति नहीं मिलेगी और न ही मानदेय प्रारंभ होगा। वे ब्रिज कोर्स कराने की मांग को लेकर एनएचएम के अधिकारियों से भी मिल चुके हैं। अधिकारियों ने केवल आश्वासन दिए सरकार इस मामले पर ध्यान दे और जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स कराए ताकि रोजगार मिल सके। इस भर्ती के लिए मार्च 2024 में पुनः परीक्षा का आयोजन कराया गया था। एक बार इस भर्ती का पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। मंच पर हल्की सफेद रोशनी पड़ती है, घना सन्नाटा, सामने खड़ी एक स्त्री संपूर्ण आत्मविश्वास से भरी लेकिन मन में उठते असंख्य सवालों के बीच उलझी हुई। वह दर्पण में खुद को देखती है, अपनी आंखों में झांकती है और आत्म मंथन करती है। क्या मैं कमजोर हूँ? क्या मैं अज्ञानता के अंधकार में हूँ? लेकिन फिर जैसे कोई अंत प्रेरणा उसे झकझोर देती है, नहीं, मेरी निर्बलता सत्य नहीं, यह सिर्फ एक छलावा है। यह दृश्य था बुधवार को जवाहर कला केंद्र में आयोजित जयपुर नाट्य समारोह के तहत नाटक गार्गी के मंचन का। कन्हैयालाल कलावत लिखित और निर्देशित इस नाटक ने सभागार में बैठे हर दर्शक को ज्ञान, आत्मविश्वास और विद्वता की नई प्रेरणा दी। जवाहर कला केंद्र में 7 से 9 फरवरी तक संगीत संध्या सुमिरन का आयोजन किया जाएगा। इसे गजल गायक जगजीत सिंह को समर्पित किया गया है। इस संगीतमय श्रृंखला में गजल, गीत और भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम मध्यवर्ती सभागार में शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। पहले दिन जावेद हुसैन और डॉक्टर बबीता का गजल गायन होगा। दूसरे दिन मोहम्मद वकील और आखिरी दिन यानी 9 फरवरी को संजय रायजादा और दीपक माथुर गीत एवं भजनों की प्रस्तुति देंगे। फैशन इंडस्ट्रीज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 21 मॉडल्स को गरिमा अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में फिल्म, फैशन और एंटरटेनमेंट जगत की कई हस्तियां मौजूद रही। इस दौरान करण प्रोडक्शन हाउस के आगामी वेब सीरीज, म्यूजिक एल्बम एवं फैशन शो प्रोजेक्ट्स की घोषणा भी की गई। MNIT में शुक्रवार से 3 दिवसीय एनुअल कल्चरल फेस्ट ब्लिट्स स्लैग शुरू होगा। कार्यक्रम ड्रीम स्केप थीम पर होगा। इसमें फैशन कंपटीशन, नुक्कड़ नाटक, तमाशा, डांस कंपटीशन, रांबा सांबा,
म्यूजिकल शो डाउन में कई बैंड्स की परफॉर्मेंस होगी। म्यूजिक कंपोजर व सिंगर विशाल मिश्रा प्रोग्राम के आखिरी दिन परफॉर्म करेंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी एनएसडी और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की ओर से 5 दिवसीय भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 9 से 13 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में दुनिया के कई प्रतिष्ठित थिएटर ग्रुप प्रस्तुति देंगे। इसमें नॉर्वे, स्पेन, इटली और ताइवान सहित कई देशों के थिएटर ग्रुप हिस्सा लेंगे। हर दिन एक नया नाटक खेला जाएगा। इटली के कलाकार विलियम शेक्सपियर की कालजयी कृति क्लॉन मैकबेथ प्रस्तुति करेंगे। वहीं ताइवान का एक्स थिएटर एशिया समूह नाटक कर्ण का मंचन करेगा। चेक गणराज्य का हिल्ड ब्लैक लाइट थिएटर ग्रुप इमेजेस ऑफ लव नाटक पेश करेगा। विश्व कैंसर दिवस पर मणिपाल हॉस्पिटल, सोशल संस्कृति क्लब एवं लॉयंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना एवं इसके रोकथाम और इलाज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना था। लेकिन किसी भी कैंसर जागरूकता कार्यक्रम में यह बात नहीं की गई कि कैसे सस्ता इलाज कैंसर में किया जाए या कैसे किसी तरह से क्राउड फंडिंग या सरकार को कैंसर पर पूरा निःशुल्क इलाज करने के लिए इस पर चर्चा की जाए, क्योंकि कैंसर का इलाज से ज़्यादा बहुत महंगा इलाज होता है और वह हर किसी के परिवार के लिए इसकी इलाज करवाना बहुत महंगा साबित होता है। तो होना यह भी चाहिए कि कैंसर जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ कैंसर का इलाज किस तरह से मुफ्त किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति को तो कैंसर होता नहीं है। बहुत लिमिटेड लोग कैंसर के मरीज होते हैं और कैंसर के मरीज होने पर किस तरह से उनका इलाज करवाने में उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन आप इस पर कोई चर्चा कहीं भी नहीं देखेंगे कि कैंसर का इलाज होने पर सस्ता इलाज कैसे हो सके। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।